संसद भवन के अंदर की पहली तस्वीर, पहला भारतीय टीवी चैनल जो इस अग्निकांड के बाद अंदर पहुंचा है और ये पूरा स्ट्रक्चर ऊपर से गिर गया है और इस तरफ पक्ष और विपक्ष बैठा करते थे, लोकसभा के स्पीकर बैठा करते थे, सबका स्ट्रक्चर टूट के गिर गया, सब कुछ जलकर खाक हो गया। मतलब इस सदन को अगर दोबारा से भी रिस्टोर करने की कोशिश किया जाए तो कुछ भी संभव नहीं है। पूरा संसद की बिल्डिंग जलकर खाक और लगभग 24 घंटे, यही वो वक्त था जब प्रदर्शनकारी संसद भवन के अंदर घुस गए थे। हमारी आंखों के सामने पुलिस ने घुटने टेक दिए, सेना ने विड्रॉ कर लिया कि अब हमसे सिचुएशन नहीं संभलने वाली है और अभी भी आग और उठता हुआ धुआं बता रहा है कि 24 घंटे से यह संसद जल रही है और सिचुएशन को काबू करने की कोशिश की जा रही है। सेना ने जिम्मा संभाल लिया है लेकिन सब कुछ जलकर खाक हो गया है। संभवतः यह वही परिसर है जहां या तो पक्ष बैठता होगा या विपक्ष बैठता होगा। यह पूरा सीढ़ियां जरा टॉप एंगल से और लॉन्ग शॉट एक बार दीजिए चेतन, और ये पूरा एंगल देखिए, पूरा संसद भवन जलकर खाक है। और सदन की तस्वीरें जहां पर नेपाल के लिए पॉलिसीज बना करती थी, अभी भी जिन राख के बीच से मैं गुजर रहा हूं, जिस राख के बीच, वो उसमें हीट इतनी ज्यादा है, मेरे पैर जल रहे हैं, मेरे शूज जल रहे हैं। ये सामने का वो पूरा स्ट्रक्चर, वो पूरी गुंबद है जो पूरी तरह से गिरकर नीचे आ चुकी है। सामने लोकसभा के स्पीकर के बैठने की जगह है, पक्ष के बैठने की जगह है, विपक्ष के बैठने की जगह है, प्रधानमंत्री के बैठने की जगह है, सब कुछ जलकर खाक हो गया है। सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और अब हमें सेना बार बार ये कह रही है कि आपका समय खत्म हो चुका है, हमें बस जैसे तैसे एंट्री मिली और अब हम बाहर की तरफ चलते हैं। तो ये पहली तस्वीर जो अग्निकांड के बाद नेपाल की संसद के अंदर से हम आपको दिखा रहे थे, जिसके जरिए आप समझ लीजिए, और एक बार अंदर से अब हम बाहर आ चुके हैं और उस रिसेप्शन की तस्वीर है जिसके जरिए जहां पर फैला हुआ यह मलबा, टूटे हुए शीशे के टुकड़े, धूल मिट्टी, ऊपर का स्ट्रक्चर, और देखिए ये झूमर की तस्वीर भी जरा दिखा दीजिए। ये किसी भी जो भवन होता है या कोई बिल्डिंग होती है और खासकर संसद की बात हो तो उसकी सुंदरता का कैसे ख्याल रखा जाता होगा। इतने बड़े बड़े झूमर्स, 3 झूमर लगे हुए हैं, तीनों जलकर खाक। ऊपर का स्ट्रक्चर बिल्कुल लकड़ी का इतना सुंदर बनाया गया है, एसी के इसमें डक मुझे दिखाई दे रहे हैं, बल्ब दिखाई दे रहे हैं, सब कुछ जलकर खाक हो गया है। और सामने का ये एंट्रेंस, ये रिसेप्शन, ये सब कुछ जलकर खाक है। और पूरा परिसर, कल जो ये पूरा परिसर प्रदर्शन कर्मियों से घिरा हुआ था, भरा हुआ था खचाखच, वो पूरा परिसर आपकी आंखों के सामने है। और पहली बार किसी भारतीय टीवी चैनल पर आप संसद भवन के अंदर, नेपाल के संसद भवन के अंदर जो अग्निकांड हुआ था उसके बाद के अंदर की तस्वीर कि कैसे ये संसद भवन अंदर से दिखता होगा। आज की तारीख में तस्वीर क्या है, प्रदर्शनकारी इस कैंपस में कैसे घुसे थे और ये कैसे पूरा कैंपस जलकर खाक हो गया है। और आप देखिए कैसे कैसे यहां पर स्लोगन्स लिखे गए हैं, अपने प्रधानमंत्री को चोर कहकर संबोधित किया गया है, केपी चोर, द गवर्नमेंट जेनजी। वही जेनजी जिसने नेपाल में इस पूरे आंदोलन को लीड किया। बिल्कुल फेसलेस आंदोलन था, हर शख्स एक फेस था और वो बिना किसी मोटिव इंटेंशन के, सिर्फ वो इस मोटिव के साथ आया था, हमें करप्शन खत्म करना है। और भैरवा में मॉल के स्टाफ ने टीवी 9 से खास बातचीत में कहा कि वो लोग लूट की नीयत से ही आए थे। देखिए ये रिपोर्ट। क्या मंजर, ये देख के ही लग रहा है कि ये किसी तरीके का दंगा रहा हो, आतंक रहा हो। हाँ, वो आंदोलन वाले आए थे, वो लोग जो है तोड़ने का मनसाय बना कर आए, सब तोड़ फोड़ करके सामान लूट कर ले गए। देखिए अभी तक हमें यही जानकारी मिल रही थी कि लोग सरकारी संपत्ति को निशाना बना रहे हैं, लेकिन ये तो प्राइवेट है। फिर भी यहाँ पर कितनी भीड़ रही होगी जब पहुंचे? 300-400 लोग थे। अच्छा, उससे ज्यादा होगा, कम नहीं। और हाथ में हथियार कुछ हथियार तो लेके आए थे, लूटने आए थे कि उस। अच्छा, लूटने के लिए। आपने क्या देखा जब भीड़ यहाँ पर पहुंची? तो भागे आप लोग जान बचा के? नहीं, हम तो यहीं पर थे। यहीं पर थे? यहीं पर थे। तो लोगों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा? नुकसान तो पुगा है, यहाँ के स्टाफ जो हैं, किसी का हाथ कटा है, किसी का गोड़ कटा है, ऐसा। अच्छा, सबका। हमारा भी ये देखिए ऐसा हाल हुआ है। अच्छा, ये देखिए आपको भी चोट लगी यहाँ पर? लगा है यहाँ पर, मतलब घायल हुए हैं यहाँ के जितने लोग थे, स्टाफ यहाँ के। ये लूटने के लिए योजना करके इधर आया है वो आदमी, सब लुटेरा है सब। नेपाल के कांधेपुर मीडिया दफ्तर में अभी भी अंगारे धधक रहे। मीडिया दफ्तर की इमारत अभी तक जल रही है, दफ्तर के बाहर खड़ी गाड़ियां भी खाक हो गई। आप देखिए पूरा अपडेट।
नेपाल में खूनी क्रांति के अंगारे, प्रतिशोध के तेजाब का ये गुबार नेपाल को डरा रहा है। पूरा मुल्क सुलग रहा है। युवाओं के हाथ में पत्थर है, हर हाथ में लाठी है। कहीं सरकारी इमारत को फूंक डाला गया, कहीं पुलिस की गाड़ियों पर गुस्सा उतारा गया, तो कहीं सड़कों पर उतरी हजारों लोगों की भीड़ ने तोड़फोड़ की, आगजनी की। नेपाल में प्रदर्शनकारियों ने बड़े मीडिया हाउस को भी फूंक दिया। कांतिपुर टीवी का ऑफिस आग के हवाले कर दिया गया। मीडिया दफ्तर की इमारत अब तक सुलग रही है। ये आज की तस्वीरें हैं। दफ्तर के बाहर गाड़ियां भी खाक हो चुकी हैं। मीडिया हाउस की इमारत से अब भी धुआं निकल रहा है। ये विभत्स तस्वीरें तबाही और बर्बादी का पूरा मंजर दिखा रही हैं। लपटों से घिरी बहुमंजिला इमारत से निकलता धुआं दूर दूर तक दिखाई दिया। मंजर इतना खौफनाक था कि आसपास खड़े लोग अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। चंद मिनटों में दफ्तर की खिड़कियां टूटकर गिर गई। ऊपरी मंजिल पूरी तरह से आग की चपेट में आ गई। देखिए कैसे आग की ऊंची लपटें पूरी इमारत को निकल रही हैं। नेपाल की सबसे बड़ी मीडिया संस्थानों में गिने जाने वाले कांतिपुर दफ्तर का ये हाल अपने आप में एक बड़ी त्रासदी है। नेपाल के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक पशुपतिनाथ मंदिर को देश में बढ़ते हिंसक प्रदर्शनों के कारण श्रद्धालुओं के लिए बंद कर दिया गया। हिंसक प्रदर्शन और अराजकता के बीच काठमांडू में पशुपतिनाथ मंदिर को फिलहाल बंद कर दिया गया है। साथ ही सेना की तैनाती भी की गई है। मंदिर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। नेपाल के सबसे पवित्र धार्मिक स्थलों में से एक पशुपतिनाथ मंदिर को देश में बढ़ते हिंसक प्रदर्शनों की वजह से बुधवार को दर्शनार्थियों के लिए बंद कर दिया गया। मंदिर परिसर की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए और शांति बनाए रखने के लिए नेपाल सेना को तैनात किया गया। उपद्रवियों ने काठमांडू में मौजूद पशुपतिनाथ मंदिर में तोड़फोड़ की है। हालात बिगड़ने पर नेपाल की सुरक्षा अब सेना के हवाले कर दी गई है। अगर देखें तो नेपाल के पशुपतिनाथ मंदिर को कुछ मायनों में तमाम मंदिरों में सबसे प्रमुख माना जाता है। पशुपति का अर्थ है पशु मतलब जीवन और पति मतलब है स्वामी या मालिक, यानी जीवन का मालिक या जीवन का देवता। पशुपतिनाथ मंदिर में काफी संख्या में दूसरे देशों के श्रद्धालु भी पहुंचते हैं। नेपाल के वीरगंज में भी कैदियों ने जेल की दीवार को तोड़ने की कोशिश की, जिसे सेना ने नाकाम किया। तस्वीरों में दिख रहा धुआं और धमाकों की आवाज नेपाल के मौजूदा हालात बताने के लिए काफी हैं। वीडियो नेपाल के वीरगंज जेल का है, जहां कैदियों ने जेल तोड़ने की कोशिश की। नेपाल में सड़कों पर जहां हिंसक आंदोलन चल रहा था, वहीं वीरगंज जेल के अंदर बंद कैदी दीवार तोड़ने की कोशिश करने लगे। कैदियों ने जेल के अंदर जमकर तोड़फोड़ की और उपद्रव मचाया। कारागार से आग की चिंगारी और धुआं फैलता दिखा। इस दौरान पुलिस और आंदोलनकारियों में कई बार तीखी झड़प हुई। हालात को बेकाबू होता देख पुलिस ने सेना को सूचना दी, जिसके बाद सेना ने वीरगंज जेल पहुंचकर हालात पर काबू करने के लिए फायरिंग की, जिसमें कई कैदी घायल हो गए। वीरगंज जेल के हालात फिलहाल सामान्य हैं। कोई भी बंदी नहीं भाग सका है। जेल के अंदर और बाहर सेना तैनात है। सेना ने जेल को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले रखा है। नेपाल में हिंसक प्रदर्शन को देखते हुए पीलीभीत और लखीमपुर खीरी में सीमा पर चौकसी बढ़ा दी गई। देखिए TV9 भारतवर्ष की ये ग्राउंड रिपोर्ट। तस्वीरें लखीमपुर खीरी के भारत नेपाल बॉर्डर की हैं, जहां लोगों की भीड़ देखी जा सकती है। ये वो लोग हैं जो अपने किसी काम से या फिर रिश्तेदारी में नेपाल गए थे, लेकिन नेपाल में फैली हिंसा के बाद ये लोग अपने घर लौट रहे हैं। हालांकि इन्हें यहाँ सुरक्षा बलों को अपनी पहचान बतानी और दिखानी पड़ रही है। SSB के जवान भी दिख रहे हैं। साथ ही स्थानीय पुलिस की तरफ से भी चौकसी बरती जा रही है। आने जाने वाले लोगों में दोनों तरफ के नागरिक शामिल हैं। कुछ लोग जहां नेपाल से आ रहे हैं, वहीं कुछ लोग नेपाल के नागरिक भारत से दूसरी तरफ अपने घर जा रहे हैं।